इंटरनल मेथड ही मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताया शॉर्ट ट्रिक जिससे आप 2 सेकंड में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, 2 सेकंड में। ठीक है, अब 2 सेकंड तो बोलना आसान नहीं है, अब वो करके दिखाना पड़ेगा हमको। तो पहले बेसिक बात हम लोग जानते हैं, चलो तो अब जानते हैं बेसिक बात क्या है, इसका रूल क्या है। तो पहले रूल जान लेते हैं हम लोग। जैसे आपको हमने बताया था पॉलीएटॉमिक आयंस, याद है आपने को लिखवाया था पॉजिटिव आयंस, लिखवाया था नेगेटिव आयंस और लिखवाए थे पॉलीएटॉमिक आयंस। जितने भी पॉजिटिव आयंस है, जितने भी नेगेटिव आयंस है, उसके बाद क्या लिखवाए थे पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे एग्जांपल में जैसे कार्बोनेट CO3 2- सल्फेट SO4 2-, नाइट्रेट NO3-, फॉस्फेट PO4 3-, ये सब के सब क्या हमारे हैं पॉलीएटॉमिक आयंस है। एक ग्रुप ऑफ एटम्स क्या बोलते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस। उसके बाद अगला क्या है मेटल्स। तो अब जानते हो जितने भी मेटल्स है उस पर कौन सा चार्ज आता है प्लस चार्ज आता है, जितने भी नॉन मेटल्स है उसमें कौन सा आता है माइनस। तो आपको बता चुके हैं मेटल्स में कौन सा, आपको हमने बताया था काशीनाथ का माली पोटासियम, उसके बाद सोडियम, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये सब के सब क्या हमारे हैं मेटल्स है, सिर्फ H को छोड़ के। किसको छोड़ के H को छोड़ के। इसका क्या है सीरीज काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। फिर से बोलो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। फिर से बोलो एक बार मेरे साथ में काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। दोबारा और काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। एक बार फिर से काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है आगे आओ। कोई भी चीज याद रखने के आपको 5 बार बोलना, कितनी बार 5 3 2 रूल बताया था आपको ना, 5 बार बोलना है, 3 बार लिखना है, 2 बार बिना देखे लिखना है। तो इसको छोड़ के सबके सब क्या हमारे हैं मेटल्स है। और मेटल्स में चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, जितने भी नॉन मेटल बच गए उसमें चार्ज क्या होगा, और लास्ट में क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मुझे ये बात पता होना चाहिए केमिकल लेक्चर के अंदर जब भी आप देखोगे तो ये 4 चीज 1 2 3 और ये चौथा, ये 4 चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप रिएक्शन को 2 सेकंड में बैलेंस कर सकते हो। आप देखो कैसे, तो हमारा ये ऑर्डर है। ऑर्डर करने का मतलब सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे पहले पॉलीएटॉमिक आयंस को। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें क्या दिख जाए पॉलीएटॉमिक आयंस दिख जाएगा तो पहले उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अभी आपको थ्योरी बता रहे हैं, फिर हम चलेंगे एग्जांपल पे, तो आप जाके समझ जाओगे। पहले थ्योरी समझ लो पॉलीएटॉमिक आयंस, उसके बाद मेटल्स, उसके बाद और लास्ट में उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो अगर इस चीज को आप फॉलो करते हो तो आपको कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउंटिंग में बहुत ज्यादा टाइम जाता है और हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। अब हम चलते हैं इस जो थ्योरी हमने पढ़ा इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या 2 सेकंड में सच में होता है कि नहीं होता है। पहले हम एक रिएक्शन पहले बता रहे हैं, बाकी हम आपसे करवाएंगे। अब देखो पहले हम लास्ट से करवाते हैं, ठीक है। लास्ट देखो यहाँ क्या लिखा हुआ पोटासियम आयोडाइड, क्या नाम इसका है पोटासियम आयोडाइड, एक है लीड नाइट्रेट, क्लियर है। पोटासियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट रिएक्शन किया तो क्या बनाया पोटासियम नाइट्रेट प्लस क्या बनाया लीड आयोडाइड। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो रिएक्टेंट साइड में, देखो रिएक्टेंट साइड में इसमें पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है पॉलीएटॉमिक आयन, इस ग्रुप के अंदर पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है NO3, वेरी गुड। कौन सा है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ग्रुप पॉलीएटॉमिक आयन हमारा है। ये अगर आइडेंटिफाई कर लिए, अब यहाँ पे देखो इस ग्रुप को देखो, यहाँ पे NO3 है, यहाँ भी NO3 है, यहाँ सुनो मेरी बात, यही समझना है। यहाँ पे NO3, यहाँ पे क्या है NO3 है। इस NO3 का ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा हुआ है 2, मतलब ये 2 है, कितने से संख्या है 2, और इसके आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना ये 1 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है, तो इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पे गुना कर, ये एज ए मॉलिक्यूल ना हो गया, क्या हो गया, तो 2 हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान सुनो, अगला क्या है मेटल्स, ये हो गया बैलेंस। बैलेंस होने के बाद अगला कौन सा हो रहा है मेटल्स। अब देखो हमने जहां मल्टीप्लाई किया यहाँ पोटासियम क्या है मेटल्स है, तो ये पता होगा तब ना कि पोटासियम क्या हमारा मेटल्स की
नॉन मेटल्स है, इसलिए हमको देखो पोटासियम यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या हमारे मेटल्स है। नाउ तो यहाँ पे पोटासियम कितने हैं, पोटासियम 2 है, यहाँ पोटासियम कितने हैं 1, तो कहाँ 2 से गुना करेंगे, इसमें हो गया। नाउ उसके बाद क्या अगला है नॉन मेटल, इसमें कौन आयोडाइड है, आयोडाइड 2 हो गए, यहाँ आयोडाइड कितने हैं 2, तो जो बैलेंस उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर सेकेंड, जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ना है। उसका अगला क्या है ऑक्सीजन को भाव में करेंगे। सबसे पहले क्या करना, अगर आप इसको बैलेंस कर जाओगे तो ये अपने आप हो जाएगा बैलेंस, अगर किसको बैलेंस कर दोगे ये अपने आप रहेगा बैलेंस। अब चेक करो आप हाइड्रोजन रिएक्शन साइड में कितने हैं, एक भी नहीं है, एक भी है, तो हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब क्या होता है, पहले हम 2 बात जानेंगे, बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस का मतलब क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स टू द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स टू द प्रोडक्ट साइड, टू द मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। मतलब एटम का जो संख्या है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स टू द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम टू द प्रोडक्ट साइड। अब चेक करो यहाँ पे पोटासियम कितने हैं, तो यहाँ पोटासियम कितने हैं 2, बैलेंस। ना पोटासियम आयोडाइड कितने हैं 2, यहाँ आयोडाइड कितने हैं 2, बैलेंस। ना पीबी यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पीबी कितने हैं 1, बैलेंस। ना एन कितने हैं 2, यहाँ भी एन कितने हैं, तो ये 2 इसके लिए भी आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितने 6, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, ऑक्सीजन 6, यहाँ देखो 2 तिहाई 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, ये 2 इसके लिए भी आएगा, इस के लिए भी आएगा, ये 2 एन के लिए भी आएगा और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी आएगा, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल ना हुआ क्या हुआ, जैसे मान लो हमने लिखा H2O, क्या लिखा H2O, और इसमें हम आपसे पूछे कि H के कितने एटम है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, कितने हैं 1, अगर सिंबल लिखा मतलब वहां पे 1 है। अब मान लो यहाँ पे 2 से हम गुना कर देंगे और मुझे बताओ H कितने हो गए 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितने 2, सिंपल मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 H थे तो 2 मॉलिक्यूल में 4 H, ऑक्सीजन 2, सिंपली कर देना है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेक्शन से देखते हैं। तो हमने अभी जो सीखा है थ्योरी में, ये पहला बैलेंस किसको करना हम लोग को, उसके बाद हाइड्रोजन, इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। तो फॉलो करने से पहले आपको चेक करना होगा इस रिएक्शन में कि कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है। तो ये है आपका नाइट्रेट है, बोलो इधर कितने हैं 1, इधर कितने हैं 2, ब्रैकेट के बाद लिखा 2, तो कितने हो गए 2, इधर कितने हैं 1, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, बोलो। तो हम यहाँ पे काउंट तो नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ काउंट कर रहे हैं, काउंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस हम देख रहे हैं नाइट्रेट यहाँ पे एज ए ग्रुप में 1 है और नाइट्रेट यहाँ ग्रुप में कितने हैं 2, तो 2 को हम इधर से गुना कर देंगे, आपस क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। अगला क्या है मेटल्स कहाँ पे है, Ca है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो जो बैलेंस सब नहीं करना, आगे बढ़ो। अगला क्या है नॉन मेटल्स, इसमें कोई नॉन मेटल्स कोई नहीं है, नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है ना, ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। अगला क्या है हाइड्रोजन, आप रिएक्टेंट साइड में टोटल काउंट करो, रिएक्टेंट साइड का टोटल काउंट करना है, H को क्या करना है रिएक्टेंट साइड का टोटल काउंट करना है। तो इधर H कितने टोटल देखो, इधर 2 है और इधर 2 है, 2 2 4, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4 रिएक्टेंट साइड में, और इधर H कितने हैं 2, तो 2 से गुना कर दो, 2 दूना 4। अब चेक करो हमने H का बैलेंस किया, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस दिया, आप चेक करके देखो यहाँ पे H कितने हो गए टोटल H 4, इधर H 4 है, हो गया बैलेंस। नाउ सेकंड चेक करो N कितने इधर है 2, इधर भी N 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 तिहाई 6, ऑक्सीजन कितने ये 2 से गुना होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिहाई 6, अगर ये 3 ही होता तो 2 होता, लेकिन 3 से गुना हो गया, 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6 हो गया। Ca कितना है 1, Ca कितना है 1, ऑक्सीजन तो हो ही गया बैलेंस, ऑक्सीजन कितना है इधर 2 है, इधर 6 6 2 8, इधर देखो है कितना 6 6 2 8, क्लियर। और लास्ट में कितना है H तो ही गया, हो गया बैलेंस। तो बैलेंस का रूल क्या, बस सिंपल सा रूल है, क्या रूल सबको समझ में आया, रूल क्या हमने बताया, सबसे पहले बैलेंस किसको करना है, उसके बाद
उसके बाद चलो अब कोई बच्चा मेरे सामने आएगा, कौन सा आएगा? चार्ली आएगी, आ जाओ आ जाओ, कम हियर, चलो आओ, कोई बात नहीं, चार्ली देखो, चलो अब बनाओ तुम। सबसे पहले देखो इसमें क्या फाइंड करना है हमको, पहले क्या फाइंड करना है इसमें, कहाँ पे पॉजिटिव आंसर? SO4 यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, तो ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। जब कोई बैलेंस हो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। उसका अगला क्या है? मेटल्स। यहाँ पे मेटल कौन है? सोडियम। यहाँ मेटल्स कौन है? सोडियम। यहाँ सोडियम कितने हैं? 2। यहाँ सोडियम कितने हैं? 1। तो 2 यहाँ गुना कर दो, क्लियर? नाउ सोडियम के बाद क्या चेक करना है? नॉन मेटल्स। इसमें नॉन मेटल कौन है? ऑक्सीजन है ना, और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल इसमें कोई नहीं है फिलहाल। और अगला कौन है? हाइड्रोजन है। तो इधर जब भी हाइड्रोजन हम लोग काउंट करें तो याद रखना है राइट हैंड साइड का टोटल हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड का टोटल H जोड़ना है। इधर H कितने हैं? 2। इधर H कितने हैं? 2 2 4। यहाँ H कितने हैं? 2। यहाँ पे 2 सुना कर दो। अब चेक कर क्या बैलेंस हुआ, चेक करके देखो। सोडियम 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर 4 और 2 6 है। अब देखो 4 और 2 6 हो। उसका H 4 तो हो गया। सल्फेट S कितने? 1, S 1, बाकी और कौन सा हो गया? ये बैलेंस आसान है। चलो और कोई आएंगे बॉयज में से? अच्छा, बाकी लोग अपने कॉपी में बैलेंस करेंगे इसको। चलो बताओ कैसे क्या बैलेंस करना है। अब बताओ थर्ड नंबर क्या बैलेंस होगा कि थर्ड नंबर ऑलरेडी बैलेंस है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या थर्ड नंबर बैलेंस है या बैलेंस करना होगा मुझे। यहाँ पे पॉजिटिव है, कौन सा है? नाइट्रेट है। यहाँ पे 1 है। इधर सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। यहाँ नाइट्रेट कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 1। ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आगे बढ़ो, अगला कौन सा है? मेटल्स। मेटल्स में कौन आएगा? Na और Ag आएगा। तो Na यहाँ पे 1 है और Ag भी कितना है? 1 है। आगे बढ़ो, अगला कौन है? नंबर कौन है? Cl 1 है, Cl भी 1 है। डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है? H तो है ही नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, ऑलरेडी बैलेंस है। देखो थर्ड रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। थर्ड रिएक्शन क्या है? ऑलरेडी ये बैलेंस है। इसमें हमने कोई संख्या से मल्टीप्लाई करने के लिए नीड नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये ऑलरेडी क्या, देखो यहाँ पे NO3 कितना? 1 है। यहाँ NO3 कितना है? 1 है। Ag उसका अगला क्या आएगा? मेटल्स क्या आएगा? यहाँ पे मेटल्स 2 है, एक Ag है, दूसरा क्या है? Na। तो यहाँ Na भी 1 है और Ag भी कितने हैं? 1 है। ऑलरेडी बैलेंस है। तो जो बैलेंस है उसको सब नहीं करना, आगे बढ़ना। अगला क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन है? Cl है। Cl 1 है, Cl यहाँ भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। अगला क्या है? हाइड्रोजन। इसमें H नहीं है। अगला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें कितने हैं? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ये बैलेंस है। तो जो बैलेंस होगा ये याद रखें इस नियम को, जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? इस ऑर्डर को फॉलो करना है और जो बैलेंस उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बस ये 2 रूल को फॉलो करना है। क्या आपने यहाँ पे काउंट किया? अभी तक आप लोग काउंट करते होंगे, शायद करते होंगे, या आप जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं या जो बच्चे देख रहे होंगे वो अभी तक काउंट करते होंगे। लेकिन ये जो तरीका है सिंपल सा PMNH, PMNHO, ये रूल है, शॉर्ट फॉर्म। P का मतलब, M का मतलब, N का मतलब, H का मतलब, उसके बाद ऑक्सीजन, PMNHO, ठीक है? चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 बताओ यहाँ पे सल्फेट कितने हैं? 1। यहाँ पे सल्फेट कितने हैं? ऑलरेडी बैलेंस है, आगे बढ़िए। अगला क्या देखना है? मेटल्स। मेटल्स कौन इसमें है? Ba है, बेरियम मेटल्स है, 1 है। यहाँ Ba कितने हैं? 1 है, ऑलरेडी बैलेंस, सब नहीं करना, आगे बढ़ना है। अगला कौन है? नॉन मेटल्स। इसमें नॉन मेटल कौन है? Cl है। Cl यहाँ पे कितने हैं? 2। और यहाँ Cl कितने हैं? 1। यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। आपको 2 यहाँ पे गुना नहीं करना, याद रखना, 2 ऐसे नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल ना हुआ, क्या हुआ? मॉलिक्यूल होगा, तो मॉलिक्यूल में हम लोग नीचे नहीं लिख देंगे, है ना? मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे? आगे। क्या करना है? मल्टीप्लाई आगे। अब अगला क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को इधर पूरा काउंट करना है, राइट हैंड साइड का टोटल। इधर टोटल H कितने हैं? 2, और कहीं नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस हो गया।
अब चेक करो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4 है, रिएक्शन अपने आप हो गया बैलेंस। अब देखो बैलेंस कितना आसान लग रहा है, अभी तो हमने बस रूल सीखा, ठीक है। तो आपको 3 चीज याद रखना होगा, क्या क्या याद रखना होगा, पहला मेटल्स कौन है, दूसरा और तीसरा पॉलीएटमिक। अगर ये याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो जिस बच्चे को याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। आपको हम बता ही दिए मेटल कौन कौन सा है, पॉलीएटमिक आप जानते हो, बताओ कौन कौन है, हमने लिखवाया आप लोग कॉपी में, क्या क्या बताओ, अपने कॉपी चेक कीजिए, बताइए क्या क्या आप तक लिखा हुआ है। फॉस्फेट लिखा हुआ है, फॉस्फेट देखो लिखा हुआ है, फॉस्फेट, फॉस्फेट नाइट्रेट है, सल्फेट है, सल्फाइट है, हाँ HCO3 है, HCO3 माइनस, उसके बाद CO3 2 माइनस, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, उसके बाद नाइट्रेट और अमोनियम NH4 प्लस, ये सब के सब क्या हमारे हैं पॉलीएटमिक आयंस है। अच्छा मेटल समझिएगा, सारे मेटल्स हमारे हैं। और नॉन मेटल कौन कौन बताओ, तो नॉन मेटल्स बताओ, हाइड्राइड है, उसके बाद 4 नाम बताए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद करो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या हमारे हैं, जिसका वैलेंसी -1 है, और ये सब के सब क्या हमारे नेगेटिव आयंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके अंदर बताया था सल्फाइड, नाइट्राइड, कौन कौन, नाइट्राइड और ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड और ऑक्साइड, ये सब के सब क्या हमारे नेगेटिव आयन है। क्लियर यहाँ तक। तो ये अगर पता होगा तभी आप रिएक्शन बना पाओगे। अब देखो वैलेंसी का कितना इंपॉर्टेंस था, अगर ये नहीं पता होता तो क्या वैलेंसी कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने उससे पहले बताया, ठीक है। अब आपको हम रिएक्शन दे रहे हैं, आप लोग मुझे जवाब दोगे। अब इसको मिटा दें, इसका राइट कर लीजिएगा। तो आप लोग अभी समझ गए रिएक्शन कैसे हम लिखेंगे, नहीं अब इसका रिएक्शन क्या बन जाए बताओ, KCl प्लस BaSO4, क्या आप बैलेंस कर सकते हो। अब देखो बैलेंस करते हैं, इसमें पॉलीएटमिक कोई है क्या, है, कौन है, कार्बोनेट CO3, इसमें तो नहीं है ना। अगला क्या देखो, मेटल्स, मेटल्स में कितने मेटल्स यहाँ पे, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम भी 1 है। अगला क्या है, नॉन मेटल्स, कार्बन है यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ऑलरेडी बैलेंस है। नॉन मेटल कौन इसमें है, कोई नहीं है, कार्बन तो ऑलरेडी हो चुका है ना। अगला क्या है, हाइड्रोजन, इधर काउंट हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑलरेडी बैलेंस है। अगला क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन कितना 3 और 1 4, ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी क्या ये बैलेंस है, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। नाउ चेक करो अगला, जगह अगला सॉरी NO3 यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ NO3 कितने हैं 2, अब यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे हम लोग। अभी जस्ट बताया पॉलीएटमिक आयंस को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे ये 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। अगला क्या है, मेटल्स, मेटल्स यहाँ पे कौन है, एक जिंक है और दूसरा क्या है Ag है, Ag कितने यहाँ पे है 2, यहाँ पे Ag कितने हैं, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 1 है तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और जिंक कितना यहाँ पे है 1, यहाँ पे जिंक कितना है 1, उसका क्या हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, इतना ही, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, हाँ 6 भी यहाँ भी हो गए, बैलेंस हो गया, इससे क्या हो गया बैलेंस हो गया। अगला चेक करो Al, यहाँ पे अगला क्या है CuCl2, इसमें कोई भी पॉलीएटमिक आयन नहीं है, तो अगला कौन चेक करेंगे, जो नहीं उसको छोड़ो, उसका आगे बढ़ना। अगला कौन है मेटल्स, इसमें मेटल कौन है Al, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे Al कितने हैं 1 ही है, Cu कितना है 1, यहाँ Cu कितना है 1, और ये दोनों बैलेंस है, यहाँ पे 2 मेटल्स है, दोनों को चेक करेंगे। अगला कौन है नॉन मेटल कौन है Cl2, यहाँ Cl2 कितने हैं 2, यहाँ Cl2 कितने हैं 3। अब बैलेंस कैसे करें, आप देखो, अब यहाँ पे तुम लोग फंसोगे, यहाँ देखो यहाँ 2, यहाँ कितना है 3 है, इस 2 गुना कितना बन जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना गुना पड़ेगा 2 से गुना करो, यहाँ पे 3 से गुना कर दो, 3 दूना 6, इसका देखो इसका 2 इधर, इसका 3 इधर, आया बस में, तो 2 और 3 लिखा हुआ था, 2 और 3, तो इसके 2 को इधर भेज दो, इसके 3 को इधर भेज दो। हाँ कैल्शियम, तो यहाँ पे Cu बच गया ना, यहाँ पे Al कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो Al को, और Cu कितने है 3, यहाँ पे 3 से गुना कर दो, तो चेक करो बैलेंस हो गया। हाँ सब कुछ चेंज जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे क्या था Cl3 था, इसको बैलेंस करने के लिए इसके 2 किधर भेज दिए, इसके 3 किधर भेज दिए, इसके 2 के इधर से गुना किए, तब ऐसा करना पड़ता है हमको, ठीक है।
जब बैलेंस नहीं हो तो हम तब डिस्टर्ब करेंगे, जब बैलेंस नहीं हो रहा तब क्या करना है, डिस्टर्ब कर देना है, ठीक है ना। अगला देखो लास्ट में SO4 यहाँ पे कितने हैं, एक, यहाँ SO4 कितने हैं, एक, बैलेंस है। अगला क्या है, मेटल्स, मेटल्स में बेरियम है और पोटासियम है। बेरियम कितने हैं, एक, यहाँ बेरियम कितने हैं, एक, पोटासियम यहाँ कितने हैं, दो, यहाँ पोटासियम कितने हैं, एक है, तो दो चुना करेंगे ना। अगला क्या है, नॉन मेटल, Cl2 कितने हैं, Cl2 है, यहाँ Cl कितने हो गए, दो। उसके बाद अगला क्या है, हाइड्रोजन, H तो नहीं है, ऑक्सीजन कितने हैं, चार, ऑक्सीजन कितने हैं, चार, दो बैलेंस हो गया। कितना आसान है। तो आप लोग आज के क्लास में क्या सीखे हो, बैलेंसिंग सीखे हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक दे और अपने दोस्तों को जो वीडियो शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।